बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता, तो साथ मैंने कहा कि आपके साथ आज का व्लॉग शेयर कर लेती हूँ। तो ये व्लॉग मेरे 2 दिन का है, कल का और आज का। तो 2 दिन हो गए लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था ना। कल रात को इतनी बारिश हुई है और साथ इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो साथ लाइट भी चली गई थी। तो मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, मैंने कहा चलो लाइट भी नहीं है तो मैं बच्चों का नाश्ता और लंच वगैरह तैयार कर लेती हूँ। और बच्चे अभी सोए हुए थे तो मैंने कहा चलो फटाफट इनका नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। जब बच्चे उठेंगे ना तो इनको नाश्ता वगैरह करवाऊँगी तो आराम से ये स्कूल चले जाएंगे। तो खैर यहाँ पे ना मैं पराठे बना रही थी, और कहते हैं ना सुबह के टाइम जो भी बात मुँह से निकाल लेते हैं अच्छी निकालें। हर वक्त अच्छी बात निकालनी चाहिए, लेकिन सुबह का होता है ना कि बुरी बात बिल्कुल भी मुँह से ना निकालें और निकालनी भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे ना मैं पराठे जल्दी से फटाफट बनाऊँगी। और एक बात आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो बाद में हम सब जो है ना उसके बारे में कितनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, कितना जो है ना उसके बारे में उसकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं, उसकी तारीफ़ बयान करते हैं कि वो इस तरह अच्छा इंसान था। अगर यही बात जो है ना उसके मरने से पहले हम सब करें तो कितना अच्छा, वो इंसान भी कितना खुश होगा और हम भी कितने खुश होंगे और टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा। और सबसे अहम बात कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी जो है ना वो खुश होगी। और अगर किसी के साथ हम अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो हमें दुआएं देगा, शायद वो दुआएं हमें लग जाएं, हमारे किसी काम आ सकें। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम लोग करते, पहले उसके साथ बुरा करते हैं। जब वो इंसान दुनिया से चला जाता है फिर उसकी ना तारीफ़ बयान करते हैं। तारीफ़ बयान करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उसके बारे में अच्छी बात करने का फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ फ़ायदा है तो उसको हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना वो उनको फ़ायदा दे सकती है। तो जितनी मर्ज़ी पढ़ाई करें तो वो उसके पीछे पहुँचाएँ। या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, आमीन। तो आजकल ना ये दुनिया में बहुत ज़्यादा चल चल रहा है कि हम लोग सब जो है ना ऐसी बातें करते हैं। ऐसी बिल्कुल भी बातें नहीं करनी चाहिए। इसमें ना वालिदैन का भी रिश्ता आ सकता है, बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, मियाँ बीवी का, सबका, औलाद का आ सकता है, क्योंकि जाना तो हम सब ने है। तो छोटी सी ज़िंदगी है, एक तोहफ़े की तरह अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। जिस तरह हम तोहफ़े के साथ प्यार करते हैं ना, इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के साथ मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें। अगर हम किसी को दुआ नहीं ना दे सकते तो बददुआ भी ना बिल्कुल भी दें। और किसी के बारे में ना अच्छा जो है ना ख़्याल रखें, किसी के बारे में हमेशा जो है ना अपने दिल दिमाग को ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, बिल्कुल गलत बात ना करें। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। और सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, बच्चों को भी जल्दी होती है और मुझे भी नाश्ता बनाने में बहुत जल्दी होती है। थोड़ा सा ज़्यादा दूध डल गया था तो जिसकी वजह से ना डबल रोटी ज़रा थोड़ी सी ना नरम पड़ गई थी, तो मैंने कम डालना था। तो खैर फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे ना बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे और मैंने साथ थोड़ी सी ना चाय भी रखी हुई थी। तो बच्चे तो नाश्ता करके चले गए थे स्कूल। तो बाद में फिर मैंने कहा कि मैं भी जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। अक्सर मैं ना नाश्ते से लेट हो जाती हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए अपने साथ, क्योंकि हम लोगों ने अपना घर का ख्याल रखना होता है, बच्चों को देखना होता है, आए गए को देखना होता है। और बहुत से हमारे काम होते हैं, बहुत सारे हमारे काम होते हैं, तो अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखें ना तो अच्छा है। तो यहाँ पे ना गमले बिल्कुल खुश्क हुए पड़े थे रात को, देखें हालांकि बारिश भी हुई थी। तो मैंने थोड़ा सा ना गमलों को पानी दिया था, बच्चों ने ना शावर तोड़ दिया था बिल्कुल। तो उसके साथ ना मैं पानी देती थी ना तो फिर मुझे ना बड़ा अच्छा लगता था और मज़ा भी आता था। जिस तरह मुझे ना पौधे रखने का शौक़ है ना, इस तरह मुझे इनकी हिफाजत करने का भी बहुत शौक़ है। और ये ना साए वाला पौधा था, मैंने साए में रखा हुआ था। तो इसके ना थोड़े थोड़े पत्ते ख़राब हो चुके थे तो वो मैंने ना थोड़े थोड़े काट दिए थे। अभी देखें सुबह जो है ना 7:30 का टाइम है, बच्चे अभी स्कूल गए हैं। तो मैंने गमलों को पानी दिया है तो देखें धूप कितनी आई हुई है और गंद यहाँ पे ना कितना पड़ा हुआ है। तो यहाँ के ना मैंने पर्दे जो है ना वो मैंने उतार के रखे हुए थे, वो भी मैंने धो दिए थे। और थोड़े से कपड़े थे वो भी मैंने धो दिए थे, क्योंकि ज़्यादा कपड़े जो है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। थोड़े थोड़े होना तो वो जल्दी से धुल भी जाते हैं और टाइम भी नहीं इतना लगता। तो साथ मैंने कपड़े भी धो लिए थे और किचन की भी साथ साथ सफाई कर रही हूँ ताकि सारी सफाई हो जाए ना। तो एंड में ना मैं फ़र्श वगैरह दूँगी। तो आटा था थोड़ा सा, वो भी मैं फ़्रिज के अंदर रख दूँगी। जब बच्चे स्कूल से आएंगे ना तो उनके आने से पहले थोड़ी सी रोटियां वगैरह बना लूँगी। और यहाँ से मैं सारा जो है ना
चीज़ें वगैरह उठा के ना, थोड़े से बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए थे, और यहाँ पे ना कपड़े धो के मैंने डाल दिए थे। और ये जो गमला है ना, यहाँ पे मैंने ला के रख दिया था, यहाँ पे ना बहुत प्यारा लग रहा था। और साथ ही ना मैंने स्टैंड जूतों वाला रखा हुआ था, ताकि बच्चे स्कूल से आए ना तो शूज़ उतारे यहाँ पे रख दें और स्लीपर वगैरह पहन लें। तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि कमरे में बिल्कुल भी जूते ना लेके जाया करो, क्योंकि जूतों के साथ ना मिट्टी वगैरह बहुत जाती है। फिर मैं ना झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाती रहती हूँ। तो खैर यहाँ से ना मैंने सारा फ़र्श धो दिया था। सफाई घर की हो जाए ना तो फिर बड़ा अच्छा लगता है, फिर बड़ी ना खुशी भी होती है कि घर साफ़ सुथरा हो गया है। तो यहाँ पे ना मैंने पर्दे वगैरह भी लगा दिए थे, और यहाँ पे मैंने एक गद्दा भी बिछाया हुआ है, इसका भी मैंने कवर धो के ना तो वो भी मैंने ऊपर चढ़ा दिया था। और अक्सर ना यहाँ पे हम लोग जब भी नमाज़ पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे ही पढ़ते हैं, और यहाँ पे ही बच्चे कुरान पाक वगैरह पढ़ते थे और मैं भी पढ़ती हूँ। और खाना वगैरह भी अक्सर हम लोग खाए ना तो यहीं पे बैठ के खा लेते हैं। तो किचन की हो गई थी सारी सफाई, और बड़ा सुकून हो गया था, और दोपहर का खाना साथ बना रही थी। और अगर मेरा व्लॉग आप सबको पसंद आए ना तो कमेंट में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बच्चे स्कूल से आ गए थे, और कल का कलेजी का सालन पड़ा हुआ था, वही बच्चे खा रहे थे, और थोड़ी सी बच्चों ने दाल ली थी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और मुझे दें इजाज़त। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए।